आप आज पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से पहले अपने को पता होना चाहिए कि लाइट है, लाइट दो टाइप से बिहेव करती है। एक तो पार्टिकल टाइप, एक हो जाएगा अपने पास वेव्स टाइप। तो ये वेव टाइप का एग्जांपल है। इसमें क्या होती है, वेव्स होती है, वो ट्रैवल करती हैं तो वो सुपर इम्पोज होती हैं। तो उसके बाद में उन सुपर इम्पोज के बाद में उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, उनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है कि ज़्यादा होती है, ये उसकी इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे अपन इंटरफेरेंस। तो अब इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये जो तरंगे दिखा रखी हैं इनकी ट्रैवलिंग दिखा रखी है। ये समान आयाम होना चाहिए, इनका समान आवृत्ति होनी चाहिए, समान दिशा होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मस्ट है। आवृत्ति और दिशा तो बिल्कुल समान होना चाहिए, आयाम में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब ये सुपर इम्पोज होती हैं तो इसके अंदर ये इसमें क्या दिखा रखा है, ये जो दो रेड वाली हैं, जो ये एक A1 और A2 बोल देंगे कि दो तरंगे हैं, ये ऐसे सुपर इम्पोज हुई तो इनका परिणामी जो ये ब्लैक वाला ये इनका परिणामी है। ठीक है, थोड़ा आगे और समझ में आ जाएगा। दो लगभग समान आयाम, समान आवृत्ति, समान दिशा में संचारित प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन मैक्सिमम या मिनिमम होना। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता के अंदर तीव्रता चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है, मैक्सिमम और मिनिमम होने की घटना को ही क्या बोलते हैं, व्यतिकरण इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये दो टाइप की होगी, संपोषी कंस्ट्रक्टिव होगी और एक विनाशी डिस्ट्रक्टिव होगी। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्टिव में क्या होती है, ये डायग्राम से पहले कंस्ट्रक्टिव ये हो गया। कंस्ट्रक्टिव में ये दो, ये यहाँ पे वो सेम ही है कि ये जो ब्लैक वाली हैं ये दोनों क्या है, A और A2। मान लो कि ये दो तरंगे हैं तो ये सुपर इम्पोज हुई तो इसका परिणामी ये बना है रेड वाला। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हैं। ठीक है, संपोषी में समान कला के अंदर अध्यारोपित होती हैं, जिनके श्रृंग और ग्रथ, ये श्रृंग होता है और नीचे वाला ग्रथ होता है। तो ग्रथ और श्रृंग आपस में अध्यारोपित होते हैं। तो परिणामी आयाम और तीव्रता की बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम होंगे। अब ऐसे ही विनाशी का बात करेंगे। विनाशी में देखो ये दो हैं, मतलब ये वाली, ये ब्लैक वाली A और A2, ये दो तरंगे ये सुपर इम्पोज हुई हैं तो इनका परिणामी ये रेड वाला है जो दोनों से ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम अपने को इंटेंसिटी मिलती है, विपरीत कला में अध्यारोपित होते हैं। तो यहाँ पे आयाम, यहाँ पे A आएगा है ना, A मिनिमम होगा। यहाँ से अपन A मैक्सिमम निकालते हैं। ठीक है, संपोषी में A मैक्सिमम, दोनों तरंगों का A1 + A2 ऐड करना है। यहाँ पे A मिनिमम होगा, A1 - A2 हो जाएगा। फिर तीव्रता की बात करते हैं। इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला याद रखना है, √A1 + √A2 का होल स्क्वायर। ये दोनों तरंगों का ये ले लेते हैं तो ये I मैक्स निकलता है, जबकि विनाशी से I मिनिमम निकलेगा। बस इसके अंदर माइनस लगाना है, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तीन चीज़ें होती हैं, एक बार देख लो, कलांतर होता है, पथांतर होता है और समयांतराल होता है। ठीक है, तीन होते हैं। तो कलांतर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पथांतर को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, समयांतराल को T से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की ये तीनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, अब एक तो ये चीज़ हो गई। एक और है कि समगुणज और विषमगुणज। जब कहीं पे भी समगुणज लिखा हुआ होगा तो उसको 2n से मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ पे भी विषमगुणज लिखा हुआ होगा, विषमगुणज, ठीक है, तो वहाँ पे 2n + 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। तो सबसे पहले अपन कलांतर निकालेंगे। कलांतर संपोषी का पाई के समगुणज होता है। पाई के समगुणज का मतलब हो जाएगा, कलांतर को किससे रिप्रेजेंट कर, पाई से, और ये समगुणज होता है मतलब 2n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कलांतर की, है ना। और n = 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 ये, और ये ढालेंगे तो मतलब ये कलांतर क्या होगा, सिर्फ सम संख्या होगी, 0 2 4 6, है ना। तो ये सम संख्या पर आएगा। इसका अगर अपन कलांतर निकाल रहे हैं विनाशी का, तो ये विषम गुणज होता है, पाई का विषम गुणज मतलब 2n + 1 का 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी 0 1 2 अपन n की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये विषम आ रही है, विषम संख्याएँ आ रही हैं। ठीक है, फिर दूसरी होती है पथांतर जो संपोषी में λ/2 का समगुणज होता है। समगुणज मतलब 2n से मल्टीप्लाई करना है। 2 से 2 कट गया, मतलब इसका एक्चुअल में क्या आ जाएगा, n λ। ठीक है, n λ आ जाएगा।
एन लैम्डा की वैल्यू, एन की वैल्यू ये रखेंगे तो ये आएगा, इसमें लगातार वैल्यू आ रही है। यहाँ पे पथांतर होगा वो लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होगा, मतलब 2n से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू फिर ये आएगी रखने पर, ठीक है। फिर आता है तीसरा समयांतराल। समयांतराल ये होता है समपोषी में t/2 का सम गुणज, 2 से 2 कट गया तो nt की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे विषम गुणज होता है तो विषम गुणज पे ये वैल्यू आएगी। ये तीनों समझ में आ गए। अब ये आपस के अंदर अपने को क्या कर देंगे, या तो कलांतर पूछ लेंगे समयांतराल दे रखे होंगे, या समयांतराल पूछ लेंगे पथांतर दे रखे होंगे, तो इनमें रिलेशन है, ठीक है। ये याद करने का तरीका, अगर तुम्हें कलांतर दे रखा है, ठीक है, नहीं कलांतर पूछ रहे हैं, समयांतराल दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखो। कलांतर पूछ रहे हैं तो जो कलांतर पूछ रहे हैं इसको पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल कलांतर एक इसका 360 होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये बराबर होता है। तो इसको कलांतर पूछ रहे हैं तो ऊपर इसका 2 पाई, फिर समयांतराल दे रखा है उसको नीचे t इंटू समयांतराल। ऐसे समयांतराल का क्या होता है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, t से। और पथांतर दे रखा है तो पथांतर दे रखा है उसको, और लैम्डा नीचे आ जाएगा। ऐसे पथांतर, तो पथांतर को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, कलांतर को 2 पाई से करते हैं, ठीक है। कलांतर है उसको 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पथांतर को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब अपन इसका परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिणामी आयाम का फॉर्मूला ये होता है, इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे, √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा, ठीक है। अब अपन देखेंगे समपोषी और विनाशी। समपोषी में समान आयाम, समान आवृत्ति, सब कुछ समान होता है, एक ही तरफ से तरंगे जा रही हैं, तो मतलब उनके बीच में थीटा की वैल्यू 0 हो रही है। ये एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तो थीटा की वैल्यू 180 होगी, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे इसका कैसे हो जाएगा, ये आएगा, कैसे आएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, इसको हटा के यहाँ पे 1 कर दे तो ये किसकी वैल्यू है, सिर्फ ये रूट को हटा के ये वैल्यू है किसकी, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब इसके रूट लगा देंगे तो रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सेम इसमें है, बस माइनस लग जाएगा, a1 माइनस a2। अब एक चीज़ और है, अगर समपोषी के अंदर अपन बोल रहे हैं समपोषी में आयाम सेम होता है, मतलब a1 a2 सेम होगा, तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा फिर परिणामी आयाम का 2a कोस थीटा बाई 2, ठीक है। और विनाशी के अंदर है ना, विनाशी में अगर आयाम बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है a1 प्लस a2 प्लस 2a√a1 a2 कोस थीटा, ठीक है। ये वो वापस आ गया कि अगर समान आयाम हो तो परिणामी आयाम 2a कोस थीटा बाई a होगा, और तीव्रता होगी 4i नोट कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। लेकिन समपोषी में तो ये वैल्यू आएगी 2a, मतलब अगर वो नहीं लेंगे परिणामी नहीं तो 2a और 4i नोट, ठीक है, ये वैल्यू ले लेंगे। और विनाशी के अंदर दोनों ही 0 हो जाएंगे, ठीक है। तीव्रता होती है वो आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये वाली वही लिख रखी है। एक ये वाला पूछते हैं कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो दे देंगे, उसकी वैल्यू पूछेंगे तो उसको इसके बराबर रखना है, तो ये याद करना है, √i1 i2 प्लस 1 और √i1 i2 माइनस 1 √2 इसके बराबर होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, आगे आएगा। स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें क्या क्या होती हैं, तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, आयाम समान होना चाहिए, दिशा समान होनी चाहिए, प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए, मतलब वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, कि कोई भी अपने पास लाइट आ रही है, ठीक है, वो एक ही सोर्स से आएगी, चाहे से दो छेद में से निकलेगी, ठीक है, पर एक ही सोर्स से आनी चाहिए, एक से अधिक दो ना कि दो समान, ठीक है, एक से अधिक दो ना कि दो समान। ये क्या लिख रखा है मैंने, एक से दो ना कि दो समान, ठीक है। एक ही सोर्स से दो बनेंगी, ना कि ऐसे नहीं बोल रहा कि दो समान तरंगे की बात नहीं हो रही, एक ही सोर्स से दो तरंगे निकलेगी, उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो एक वर्णी होनी चाहिए, प्रकाश स्रोत के मध्य की दूरी कम होनी चाहिए, इनको बोलते हैं प्रकाश स्रोत, इनके मध्य की दूरी कम होनी चाहिए, प्रकाश तरंगे ध्रुवित हैं तो ध्रुवण तल समान होना चाहिए, और दोनों प्रकाश स्रोत होंगे वो संकीर्ण होने चाहिए, ठीक है।